दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। एक बार का उल्लेख है कि एक नाविक था। उसका नदी के किनारे एक सुंदर घर था। उसके पास एक बहुत बुद्धिमान तोता था। वह न केवल सुंदर था बल्कि लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान भी बताता था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक नाविक मछली पकड़ रहा था, तभी अचानक उसके जाल में एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी मछली आ गई। मछली को सामान्य व्यक्ति की तरह बात करते देख नाविक आश्चर्यचकित रह गया। चूंकि नाविक मूल रूप से एक दयालु व्यक्ति था, इसलिए उसे सुनहरी मछली पर दया आ गई और उसने उसे पानी में छोड़ दिया। अचानक मछली एक परी में बदल गई और नाविक को धन्यवाद दिया और उससे कहा कि मेरे पास एक है जिसने अपने साथ एक सुनहरी मछली बनाई है। जादू ने कहा कि यह तो तुम्हारी किस्मत है कि कोई तुम्हें पकड़कर खा जाए या छोड़ दे। अच्छा हुआ कि मैं किसी अच्छे इंसान के हाथ लग गई। कोई और होता तो मुझे काट कर खा जाता। अगर मैं जिंदगी में तुम्हारे काम आ सकूं तो मुझे याद करना, मैं आपकी मदद करूंगा। यह कहकर वह उड़ गई। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने गया। उसने पूरा दिन शिकार की तलाश में बिताया, जब तक कि वह जंगल से गुजरते हुए नाविक के घर के करीब नहीं पहुंच गया। जब उसके सैनिकों ने उसे इस दुर्लभ तोते के बारे में बताया तो वह आश्चर्यचकित रह गया और उसे देखना चाहा। राजा को यह तोता बहुत पसंद आया। उसने नाविक को दरबार में बुलाया और कहा कि यह दुर्लभ तोता मुझे दे दो। नाविक बहुत चिंतित हुआ। उसने कहा कि राजा नमस्ते, मैं इस तोते को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। मैं इसे आपको कैसे दे सकता हूं? तब राजा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनवाऊंगा। लेकिन नाविक फिर भी नहीं माना। तो राजा ने कहा, तो मेरी शर्त यह है कि तुम मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो यह तोता मेरा है, और यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं न केवल तोते को तुम्हारे पास रहने दूंगा बल्कि तुम्हें इतना धन भी दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बड़े ही विलासिता से रहेंगी। नाविक ने पूछा कि वे 2 प्रश्न कौन से हैं? राजा ने कहा, मेरा पहला सवाल यह है कि वह कौन सी चीज है जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वे कौन सी 2 चीजें हैं जो पहले 4, फिर 2 और फिर 3 होती हैं। राजा ने उसे 1 सप्ताह का समय दिया। राजा के ये प्रश्न सुनकर नाविक घर आया और चिंतित हो गया। वह हर समय इन्हीं 2 प्रश्नों के बारे में सोचता रहता था, यहां तक कि उनकी रातों की नींद भी उड़ गई, लेकिन उन्हें इन सवालों का जवाब नहीं मिला। अंततः तोता भी निराशा से अपने मालिक की ओर देखने लगेगा। एक दिन उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। नाविक ने उसे अपनी समस्या बताई और कहा कि कल आखिरी दिन है और अगर कल सुबह तक मैंने राजा को इन सवालों के जवाब नहीं बताए तो वह तुम्हें हमेशा के लिए ले जाएगा। तोता सोचता रहा। अचानक उसे याद आया कि कुछ दिन पहले नाविक ने उसे सुनहरी मछली की कहानी सुनाई थी। उसने कहा कि उसे इस नेक दिल परी से मदद मांगनी चाहिए। जैसे ही परी का ख्याल आया, उसने सोचा और उसे याद आ गया। थोड़ी देर बाद परी प्रकट हुई। नाविक ने परी को राजा के साथ हुई सारी घटना बताई। परी ने नाविक को 1 मिनट में दोनों प्रश्नों के उत्तर बता दिए। उसने परी को धन्यवाद दिया और रात को गहरी नींद सो गया। सुबह सुबह जब राजा के सेवक नाविक के पास पहुंचे तो वह उनके साथ दरबार में चला गया। राजा सोच रहा था कि नाविक को इन प्रश्नों का उत्तर मालूम नहीं है। अब वह अपना दुर्लभ तोता मुझे सौंप देगा। उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर लाए हो? मुल्ला ने उत्तर दिया कि आपने जो पहला प्रश्न पूछा वह यह है कि वे कौन सी चीजें हैं जो एक दूसरे के पीछे हैं। इसका उत्तर यह है कि दिन और रात एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा वह यह है कि पहले 4 फिर 2 और इसी तरह आगे भी क्या है तो फिर 3 होता है। तो इसका जवाब है, वो चीज है इंसान के पैर। पहला, जब कोई व्यक्ति छोटा बच्चा होता है तो वह 2 हाथ और 2 पैरों से चलता है, यानी 4 चीजों से चलता है।
नाविक का यह उत्तर सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। जब उसने पूछा कि तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर किसने बताए, तो उसने नेकदिल परी की कहानी सुनाई। अतः राजा ने तोते को लाने का निर्णय त्याग दिया और नाविक को बहुत सारा धन दिया।